हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। कि आप भी बैंकिंग सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है, आप भी तलाश कर रहे हैं कि मुझे कोई बैंकिंग सेक्टर की बढ़िया अप्रेंटिसशिप देखने को मिले, तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से बम्पर वैकेंसी है वो देश के युवाओं के लिए निकल के आ चुकी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी से कुछ समय पहले ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया, जिसमें 5,000 पदों के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकल के आई। तो दोस्तों जबरदस्त बम्पर वैकेंसी निकल गई है। सारी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो आप हमारी वीडियो में बना रहे ताकि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप लोगों के समझ में आ जाए। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस इन द बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 01/2026 का निकाला गया है। या जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 19 मई 2026 से लेकर 8 जून 2026 तक जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नीचे इंपॉर्टेंट नोट्स दिया हुआ है, तो नोट्स में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाओगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, मल्टीपल सिटीज से, मल्टीपल जो स्टेट्स है उससे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ट्राई नहीं करें। इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कैंडिडेट यहाँ पे 3 जो प्रेफरेंस है वो चूज कर सकता है, लोकेशन चूज कर सकता है जिस स्टेट से वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे, क्योंकि वैकेंसी जो निकाली गई है वो हर स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए अलग अलग निकल गई है। आपका जो अलॉटमेंट होगा वो आपका यहाँ पे मेरिट बेसिस अलॉटमेंट किया जाएगा कि आपको कौन सी लोकेशंस मिलती है। जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जिनकी ट्रेनिंग अभी कहीं चल रही है, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको NATS और NAPS पोर्टल का यूज है वो यहाँ पे करना होगा। उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम यहाँ पे 28 ईयर्स रखी गई है। 5,000 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, जिसमें कैंडिडेट के पास में एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन वो होनी जरूरी है। 12 महीने के कैंडिडेट की यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो कंडक्ट की जाएगी। वैकेंसीज का ब्रेकअप आप देख सकते हो, अंडमान निकोबार आइलैंड में 1, आंध्र प्रदेश में 188, अरुणाचल प्रदेश में 4, आसाम में 29, बिहार में 179, चंडीगढ़ में 4, छत्तीसगढ़ में 122, दादर एंड नगर हवेली दमन दीव में 7 वैकेंसी है, दिल्ली में 91, गोवा में 29, गुजरात में 960, हरियाणा में 84, हिमाचल प्रदेश में 8, जम्मू कश्मीर में 2, झारखंड में 64, कर्नाटका में 483, केरला में 111, लद्दाख में 2, मध्य प्रदेश में 136, महाराष्ट्र में 580, मणिपुर में 1, मेघालय में 4, मिजोरम में 2, नागालैंड में 3, उड़ीसा में 92, पुदुचेरी में 4, पंजाब में 78, राजस्थान में 412, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 199, तेलंगाना में 83, त्रिपुरा में 3, उत्तर प्रदेश में 764, उत्तराखंड में 76, वेस्ट बंगाल में 194। तो 100 टोटल 5,000 वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई है। SC की 717, ST की 441, OBC की 1208, EWS की 486, अनरिजर्व की 2,148 वैकेंसी है वो निकल गई है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है वो रिजर्व की गई है। अब जो अपर एज लिमिट है उसमें SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो एज में छूट दी जाएगी। इसके लिए आपको वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है। कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले NATS या NAPS पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जिसमें कैंडिडेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, यानी आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड का पेज, पैन कार्ड की कॉपी, पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सेविंग बैंक अकाउंट या चेक स्लिप, और आपके जो कलर सिग्नेचर है वो इस पोर्टल के ऊपर होने जरूरी है। आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी जरूरी है। जैसे उसके बाद में आपको NATS पोर्टल या NAPS पोर्टल पे जाके और अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर info@bfsissc.com की ओर से एक ईमेल आएगा। उस पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन कम जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके साथ ही फी का पेमेंट करना है। जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि आपका जो NAPS या NATS पोर्टल की जो एनरोलमेंट आईडी है वो आपको यहाँ पे जरूर से इंटर करनी है। इसके बगैर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं होगा। कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम के आधार पे होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट है वो यहाँ पे रहने वाले ने। जिस स्टेट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज है उसका नॉलेज आपको होना जरूरी। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग सारी चीजें आप लोगों के होनी जरूरी। ऑनलाइन एग्जाम में टोटल 4 पार्टीशन होंगे, जिसमें जनरल, फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के 60 मिनट का टाइम होगा। मीडियम ऑफ टेस्ट हिंदी और इंग्लिश आप लोगों के लिए रहने वाली है। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे कॉल है वो किया
जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का है वो लोकल लैंग्वेज टेस्ट वो कंडक्ट किया जाएगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट में जिस स्टेट का नाम आपको दिया हुआ है और आगे लैंग्वेज आपको दे रखी है। आपके 10th और 12th की मार्कशीट में लोकल लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे होनी भी जरूरी। मेडिकल फिटनेस के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको मेडिकल फिटनेस की यहाँ पे जांच करवाई जाएगी। फाइनल सिलेक्शन है वो किस आधार पे होगा तो वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। इसमें वेट लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी की जाएगी। 1 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट इश्यू है वो NATS पोर्टल पे जारी किया जाएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो 15,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड है उसका पेमेंट किया जाएगा। असेसमेंट और सर्टिफिकेशन है वो आप लोगों का होता है जो कि सभी कैंडिडेट जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उनके लिए होता है। एप्लीकेशन फी शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए 200 प्लस GST, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 200 प्लस GST, जनरल EWS OBC कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए 800 प्लस GST, जनरल EWS OBC के फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए 600 प्लस GST यहाँ पे रहेंगी। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में पूरी गाइडलाइंस है वो आपको दे रखी है। इस आधार पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। नीचे अपन चलेंगे तो आपको यहाँ पे एनेक्सर ए दिया हुआ है यानी कौन सी स्टेट में किस किस जगह के लिए वैकेंसी निकाली गई है तो वो आप डिस्ट्रिक्ट आपको दे रखा है। आपको अब जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो उस समय आप मैक्सिमम 3 लोकेशन सब यहाँ पे चूज कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कि मुझे कौन सी 3 जो डिस्ट्रिक्ट है या लोकेशन है जहाँ पे मैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो कर सकता हूँ। तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सभी स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनकी यहाँ पे जो वैकेंसी अलॉट की गई है रिजर्व की गई है वो यहाँ पे दे रखे। नीचे आपको कुछ एनेक्सर्स हैं वो दे रखे हैं जो कि कैंडिडेट को यहाँ पे तैयार करवाने अपनी कम्युनिटी के हिसाब से कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करवाने। इसके साथ ही जो भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं उन कैंडिडेट के ग्रेजुएशन का रिजल्ट वो यहाँ पे डिक्लेयर होना जरूरी है। यदि आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो आप इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को साथ शेयर कर दी है। तो आप जो भी कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है तो ऐसे कैंडिडेट जल्दी से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। यदि आपका NATS और NAPS पोर्टल पे पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हो उसके बारे में मेरे चैनल पे ऑलरेडी कई वीडियो बने हुई है। फिर भी आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं दोनों ही पोर्टल NAPS होते हैं NATS और दोनों ही पोर्टल पे इस वैकेंसी के अगेंस्ट किस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो उसकी जानकारी के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी तो मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर भी आपके किसी प्रकार की कोई क्वेरी है कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। इसके साथ ही चैनल को यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो इस चैनल को भी ज्वाइन कर ले क्योंकि इस चैनल पे आपको बैंकिंग सेक्टर की जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है उसके रिगार्डिंग सारी नोटिफिकेशन जारी होते हैं उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है सो लाइक शेयर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।